हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं निष्ठा में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी। तो आज दोपहर वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो बिल्कुल रिलैक्स रहना है, इंटेंशन सही रखना है। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब के लिए, ठीक है। तो अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है, और जो गाइडेंस मिले उसे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो आज दोपहर की एनर्जी अपडेट आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक करने से आप जो भी आते हो, नए भी आते हो या पुराने भी रहते हो, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इससे आपकी एनर्जी जुड़ती है और पार्टनर की एनर्जी जुड़ती है, ठीक है। और आपके अंदर मैच्योरिटी भी आती है, ठीक है। माइंड एंड मैच्योरिटी आपके रिश्ते में वो एनर्जी काम करती है, ठीक है। तो लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर लें, और जिसे ज़रूरत होती है, आपको लगता है कि किसी को आप शेयर भी कर सकते हो, तो ज़रूर शेयर कीजिए। प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। ओह काम सर्दी, 1 मिनट यार जी। एक तो मौसम देख रहे हो कैसे मौसम चेंज करती है, कैसा असर होता है मौसम का, ठीक है। 2-3 दिन से मौसम चेंज हुआ, उसके बाद देख लो, तो ये सब ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, ठीक है ना। चेंज प्रकृति भी और इंसान की भी कहीं ना कहीं चेंजेस आते हैं। अभी देखो सब सारे पेड़ पौधे में किस तरह की एनर्जी निकल रही, छोटे छोटे प्लांट, तो ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है बाबू, जिसे कहते हैं मेजर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना। टोटलिटी, मैच्योरिटी एंड टोटलिटी। तू है क्या मेरे लिए, कॉम्प्रोमाइज, ओम शायनाथाय नमः, ओम शायनाथाय नमः। दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति, गले में खराश, विक्स की गोली लो और खिंच खिंच दूर करो, ठीक है, क्योंकि हो गई है गले में खसखस और थोड़ी सी जुकाम। ओहो तू क्या है मेरे लिए, तू है तो है, तू है तो सब कुछ। मैच्योरिटी एंजल्स, क्वीन ऑफ वांड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स। यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स, राहु की रेमेडी आप लोग को करनी चाहिए। यहाँ कुछ राहु से रिलेटेड भी ऑब्स्टिकल आ रहे हैं। 4 की वाइब्रेशन। तो कुछ लोग, आप लोग की बातचीत हो रही है क्या, कमेंट में लिखिएगा। कुछ लोग के पार्टनर जो हैं लगातार कोशिश कर रहे हैं, या लंबे टाइम से, लंबे समय से, या कुछ टाइम से, ज़रूरत से ज़्यादा वो कोशिश करें कि वो आपसे कनेक्ट करें, आपसे बात करें, ठीक है। इससे नेक्स्ट एक्शन देखूंगी उस डेक से, ठीक है। तू क्या है मेरे लिए, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तो एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। तो यहाँ पे
सारे साइन आ चुके हैं। कुछ व्यूअर्स जी, यहाँ पे कुछ अवेकनिंग हो रही है आपकी भी, ठीक है। यहाँ अवेकन क्यों करें, या फिर आपके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जैसे कि होता है ना, कभी मूड स्विंग्स होना, कभी उनकी एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर लेते हो, ठीक है। तो हो सकता है आने वाले जो न्यू मून हो सकते हैं, तो जानते हो कि न्यू मून एंड फुल मून कि थोड़ा सा आगे पीछे जैसे प्रकृति चेंज होती है, एनर्जी चेंज होती है, उसी तरह असर भी होता है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं वो आपके बारे में सोच कर बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं। लेकिन मुझे इस एनर्जी के अनुसार आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा जो आपसे रिलेटेड इमोशंस हैं, जो आपसे रिलेटेड प्यार है, और आपसे रिलेटेड जो इन्होंने इमोशंस प्यार पाया है, मुझे लग रहा है ना कि इस पर्सन को उन बातों को याद कर कर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है दिमाग भी ख़राब हो रहा है और एंजाइटी भी हो रहा है। अब यहाँ पे आप कह सकते हो क्योंकि 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है और 9 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं आपके पार्टनर, ठीक है ना। बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करें, है ना। तो या तो आपसे खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ की एनर्जी ये देख रहे हैं, लेकिन वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप अपने लाइफ में फ्री हो एंड फ्रीडम हो, और आपने उनका साथ छोड़ दिया है, या आप उन्हें वो अटेंशन नहीं देना चाहते, या फिर उन्हें आप मौका नहीं देना चाहते, ठीक है। उन्हें लग रहा है क्या कि आप अपने लाइफ में या अपने आप को, या तो आप खुद को बदल रहे हो, ठीक है, या आप खुद को कम नहीं समझ पा रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हो, मैच्योर हो गए हो। तो आपके पार्टनर इन बातों को सोचकर थोड़ा सा कंफ्यूज्ड तो हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें उदासी के साथ साथ नाराज़गी भी है, नाराज़गी के साथ साथ कंफ्यूज्ड भी हैं, और कंफ्यूज्ड के साथ साथ इनका मन नहीं लग रहा है। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि ये बंदा हो या बंदी हो, यहाँ पे डिसीजन लेना चाहिए। कुछ एनर्जी ऐसी करिए कि इस वक्त उस चीज़ को याद कर कर कमी महसूस नहीं करना है, डिसीजन लेना है, एक्शन लेना है। लेकिन आपके पार्टनर ये काम नहीं कर रहे हैं, बट आपको ही देखकर आपको ही ऑब्जर्व कर रहे हैं। या आप खुद को समझने लगे हो, या आप काफ़ी स्मार्ट हो गए हो, या आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। तो हो सकता है कि ये पर्सन खुद को समझ रहे हैं, या आपके बारे में भी ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है ना कि जैसे इस पर्सन को ना, एक बात मैं कहना चाहूँ कि यहाँ पे इस पर्सन को जो भी गलत फहमी है बाबू, इनके सोच की है। देखिए, ये बंदा या बंदी अगर नहीं समझता है तो आप कितना हद तक समझा सकते हो। आप जहाँ समझाओगे ये आपसे फाइट कर लेंगे, क्योंकि उनकी हर बातें अगर इस वक्त आप उनको समझाते भी हो ना, चाहे प्यार से या मोटिवेशन से, ये बंदा को या बंदी को अगर आप समझाओगे ना, तो ये आप ही को गलत साबित करेंगे कि तुम ही गलत हो, और ये आप ही से फाइट कर जाएंगे। क्योंकि इनकी एनर्जी में ही काफ़ी ट्रिगर है, निगेटिविटी है, सेपरेशन, माइंड एंड 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स, ठीक है, 4 ऑफ कप्स, द मून, ठीक है। तो ये अपनी गलतियों को ना देखकर वो आपकी गलतियों को काउंट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इनकी बैलेंस एनर्जी नहीं है, बहुत डिस्टर्ब है। और ऐसा ना हो कि ये एनर्जी आपको हावी कर रहा है, ठीक है। हो सकता है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा एक पास्ट कनेक्शन होता है ना, बहुत गहरी कनेक्शन होती है, तो वो चीज़ एक पार्टनर की जो हैवी एनर्जी होती है ना, हो सकता है वो डिस्टर्ब में, तो आप भी ओवर थिंकिंग कर रहे हो सकता है आपका भी दिल नहीं लग रहा है, हो सकता है आपको भी हेडेक हो रहा है, हो सकता है आप भी नहीं सो पा रहे हो, ठीक है, ऐसा भी है। तो कुछ लोग हैं जो आप अपने पार्टनर की एनर्जी को पिक करते हो, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे उन्हें लग रहा है कि अब आप काफ़ी हद तक एक तो स्मार्ट हो चुके हो, काफ़ी हद तक मैच्योर हो चुके हो। अब होता ना कि आपको पा लेना भी मुश्किल हो रहा है,
क्योंकि ये सोच कर आपके पर्सन को ब्रीदिंग प्रॉब्लम, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये पर्सन चाह रहे हैं कि वो आपसे कनेक्ट करें, कंटिन्यू ये सोच रहे हैं, या इन्होंने ब्लॉक करके रखा है या बातचीत नहीं करते हैं। तो देखिए, चाहे वो मेल हो या ऑनलाइन हो या टैक्स हो या अनब्लॉक हो या वीडियो कॉल हो या आपसे बातचीत हो या टैक्स हो, देखिए ये बंदा हर कोशिश कर रहा है या कर रही है आपसे कनेक्ट करने का। कुछ लोग की बातचीत तो हुई है नो डाउट, लेकिन फिर भी बात करने के बावजूद भी आपके पार्टनर खुश नहीं है, डिस्टर्ब हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, उनको ऐसा लग रहा है ना कि अब आप वो बाबू बच्चा नहीं हो जो रो लिए और जिस होता ना पैम्पर किया और अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया। अब वो बाबू बच्चा नहीं हो। सुबह की वीडियो आपने देखी होंगी, देखिएगा, वैसे ही एनर्जी मैं आपको गाइड कर रही थी। अब वो आप बाबू बच्चा नहीं हो, क्या आप मान जाओगे? अब आप मैच्योर पर्सन हो गए हो और आप अपनी सुनने लगे हो। अब यहाँ पे आप खुद को समझने लगे हो। ठीक है, तो अब लग रहा है कि इतना आसान नहीं कि वो आपको पा लेंगे, क्योंकि आप इनसे दूर होते जा रहे हो। ठीक है, रही बात कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर की ज़िंदगी में, शायद इसलिए मैं कह रही हूँ बाबू, मैं लगातार 2 वीडियो जो मुझे जो एनर्जी मैच होती है उसका जहाँ गाइडेंस निकलता है ना, क्योंकि वीडियो मैं बनाती हूँ, एनर्जी मैं देखती हूँ, तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी जुड़े हुए रहते हैं ना, जुड़ जाते हैं ना, जहाँ उनको अपने लिए स्टैंड लेना है। तो कुछ लोगों को मैं प्रॉपर गाइड करी कि कुछ डिसीजन लीजिए, कुछ डिसीजन आप लोग लीजिए। ठीक है, ठहरना नहीं, ठहराव नहीं लाना है, समय आपके लिए नहीं रुकेगा बाबू। देखो, आगे बढ़ना है, जीवन में डिसीजन लेना है, मैरिज भी करना है, कमिटमेंट भी करना है, लेकिन कब तक, ये आपको अब डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि देखिए सेपरेशन चल रहा है, 7 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे कुछ हमारे व्यूवर्स ऐसे हैं जहाँ आपके पार्टनर के लाइफ में कोई आपके अलावा ऑप्शन भी रहा है। आपके पार्टनर किसी से फ्लर्ट कर रहे थे, ठीक है, या उनकी आदत है फ्लर्टिंग नेचर की, ठीक है, वो भी। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की फाइटिंग हो रही है उनसे। ठीक है, सेपरेशन चल रहा है, चाहे आपसे कहीं या ना कहें, कहेंगे वो कैसे, बट उनके साथ सेपरेशन चल रहा है। कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर अपने जीवन में काम और करियर अपॉर्चुनिटी को लेकर भी बहुत ज़्यादा सेपरेशन में है, नई जॉब की तलाश है, ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन। हमेशा आपके पार्टनर जॉब को लेकर, करियर को लेकर ऑप्शन ढूंढते रहते हैं, लेकिन इनके ऑप्शन को लेकर, काम को लेकर भी बहुत ज़्यादा अंदर से भी फाइटिंग चल रही है। और काम के सिलसिले में, चाहे इनका बिजनेस हो या जॉब हो, यहाँ कुछ लोगों से फाइटिंग भी हो रही है। तो कुछ के पार्टनर ऑप्शन को लेकर सेपरेशन में चल रहे हैं, जहाँ उनकी फाइटिंग हुई है। कुछ काम करियर को लेकर फाइटिंग, झगड़े चल रहे हैं, जहाँ आपके पार्टनर सेपरेशन में है। फिलहाल यहाँ पे कंप्लीशन चाहिए आपके पार्टनर को। ठीक है, वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं। ठीक है, और इस वक्त आप लोग बहुत सारे भी 30 नंबर देख रहे होंगे, 13 नंबर। तो आप लोग गौर कीजिएगा कि जब भी आपको 30 नंबर दिख रहा है तो कार्मिक अटैक या कुछ कार्मिक पैकेज बाकी है, या किसी से फाइटिंग झगड़े हो सकते हैं। तो हमेशा थोड़ा अवेयर रहिए जब भी आप 30 नंबर देख रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं कार्मिक अटैक है, कार्मिक पैकेज है, कार्मिक ब्लॉकेज है, या फाइटिंग है, झगड़े है, एंजाइटी है, स्ट्रेस, या आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज है। मैंने ये नंबर से ये कुछ देखा है। ठीक है, लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर को लग रहा है ना कि वो आपसे बात करें, वो आपसे कनेक्ट करें। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी बार आपके पार्टनर हो सकता है ये बातचीत भी कर रहे हो, फिर भी वो खुश नहीं है। हो सकता है आपकी बात से, आपके अंदाज से उनको लग रहा है कि आप काफ़ी स्मार्ट हो चुके हो। ठीक है, और कुछ वर्ष आपके पार्टनर कंटिन्यू ये सोचे जा रहे हैं कि वो आपसे बात करें। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि जितना मिस कर रहे हैं, जितना वो डिस्टर्ब है, अगर वो आपसे बात नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको हीलिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, वो सिर्फ आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं कि उनके मन की एंजाइटी, स्ट्रेस, डिस्टर्बेंस एनर्जी जो है वो सही हो जाए। ठीक है, और द मून की एनर्जी मिस भी कर रहे हैं आपको। ठीक है, कहने का मतलब इस एनर्जी के अनुसार माइंड है, सेपरेशन है, 9 ऑफ सोर्स है। ठीक है, द मून है। इस एनर्जी के अनुसार क्या हुआ? इस एनर्जी के अनुसार ये हुआ कि आपके पार्टनर जो है इस वक्त प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और कंफ्यूज भी हैं,
कंफ्यूजन के साथ साथ इनका मन नहीं लग रहा। लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर हो या आप हो, अगर इस एनर्जी में अगर आप हो बाबू, यहाँ पे प्रॉपर डिसीजन लेने की चाहत होती है, इस वक्त डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है और कुछ आपके पार्टनर ही बहुत ज़्यादा आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप अपने लाइफ में एकदम मस्त हो। ठीक है, ऐसा वो सोच रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मेरे बहुत सारे, भले ही आप अपने लाइफ पर फोकस हो, काम, अपने हेल्थ, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस हो, लेकिन कुछ व्यूअर्स आप भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो सकता है पूरे रात आप डिस्टर्ब रहते हो, पूरी रात आप स्पाइक करते हो, पूरी रात आप इनके बारे में सोचते रहते हो जहाँ आपको भी मन नहीं लग रहा है। ठीक है, आप उनके कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो, आप उनको देखने को इंतज़ार कर रहे हो, आप चाह रहे हैं कि वो आपको अप्रोच करें, बैलेंस करें, लेकिन कभी खिंचाव आपके पार्टनर को क्या कभी डिस्टर्बेंस की तरफ होता है और कभी आपके तरफ होता है। मतलब ये बंदा या बंदी जो भी है, ये बैलेंस्ड एनर्जी में नहीं है। ठीक है, और झगड़े फाइटिंग भी इनकी हो रही है। ठीक है, खुद के अंदर भी हो रही है, लाइफ से भी हो रही है, सिचुएशन से भी हो रही है, कुछ लोगों से भी हो रही है, इनकी फाइटिंग हो रही है। ठीक है, ये पर्सन इसलिए बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है। अब यहाँ कह सकते हो कि इतना ये डिस्टर्ब, इतना सेपरेशन में है, इतना स्ट्रेस ये ले रहे हैं कि इनका दिमाग कैसे काम करेगा। ठीक है, अगर ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो देखिए ये मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं। कहने का मतलब ना ही वो स्ट्रांग डिसीजन ले पा रहे हैं और ना ही कहने का मतलब वो आपके लिए स्ट्रांग डिसीजन ले पा रहे हैं। लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ है, यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि या तो भाई इनके बिहेवियर ने इनको तोड़ा है, इस इंसान को। ठीक है, इनके फ्लर्टिंग नेचर से परेशान रहा है कोई, और इन्होंने अगर आपको सपोर्ट नहीं किया, आपको वो विश्वास नहीं दिलाया, तो हो सकता है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स आप फ्रीडम ज़िंदगी में हो। ठीक है, आपको लग रहा है कि आपको लाइफ में चेंज लेकर आना है, लेकिन हो सकता है कि आप दिखा कुछ और रहे हो लेकिन अंदर से ही मायूस हो सकता है कि आपको अंदर से मन ना लग रहा हो। ठीक है, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसा भी कि आप भले शो कर रहे हो बट मुझे लग रहा है कि मन नहीं लग रहा है आपको। भले आप शो कर रहे हो मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मैं अपने लाइफ पर फोकस हूँ, बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। आप भले दिखा रहे हो बट आपका मन बिल्कुल नहीं, आप खुद कंफ्यूज्ड हो। ठीक है, देखिए जो भी है यहाँ पे मिसिंग एनर्जी है, मूड स्विंग्स की एनर्जी है, डिस्टर्बेंस की एनर्जी, बहुत बैलेंस्ड एनर्जी बाबू नहीं है। लेकिन ये कंटिन्यू आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कंटिन्यू ये बैलेंस करने की कोशिश करें, कंटिन्यू कंप्लीशन पाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एकदम लगातार इनको लग रहा है कि इनको अपने आप को कंप्लीट ये कैसे करें, कंप्लीशन कहाँ से लाएँ, तो वो सिर्फ आपके वजह से हो रहा है। तो 9 नंबर और 6 नंबर, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी वजह आपको 6 और 9 बैलेंस करना है, यानी इंग और यांग, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे वो एनर्जी है क्योंकि आप देख सकते हो 9 and 9, 6 और 6। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। चेंज लाइए, 5 नंबर है, आप भी अपने जीवन में चेंज लाइए और यहाँ पे आपके पार्टनर भी चाह रहे हैं कि वो चेंज लेकर आए। ठीक है, देखिए कमियाँ हर रिश्ते में होती है, कमियां हर इंसान में होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हम स्ट्रांगली डिसीजन ना लें। हर इंसान में कमी है, कोई ऐसा इंसान दुनिया में नहीं है कि जिसके अंदर कमी ना हो, लेकिन अपने कमियों को देखकर आगे डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये आपके लिए भी है और आपके पार्टनर के लिए भी है। देखिए यहाँ प्यार आपने जो यहाँ दिया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये अप्रोच ज़रूर करना चाह रहे हैं, लेकिन देखिए टोटलिटी की भी एनर्जी है और नीचे 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। तो ये एनर्जी क्या कहती है, कहीं ना कहीं उनके दो तरफ दिमाग चल रहा है, खिंचाव इधर है, खिंचाव उधर है, लेकिन फिर भी आपको अप्रोच करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिस्पेक्ट और प्यार दिया आपने। ठीक है, यहाँ कद्र की उन्होंने, आपने कद्र की इस रिश्ते की। अब उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में बैलेंस करना, कद्र करना मेरी ज़रूरत है, लेकिन फिर भी ये प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर ये एनर्जी इनकी नहीं है, सिचुएशन हैंडल नहीं कर रहे हैं, आप प्रॉपर डिसीजन नहीं ले रहे हैं, बस ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और इनको हीलिंग चाहिए, कंप्लीशन चाहिए और सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हैं। और ये आपसे कनेक्ट इसलिए करना चाहते हैं कि देखिए आपने बहुत कुछ दिया है, डिस्टर्ब है, लेकिन आपसे बातचीत नहीं हो रही है, प्यार नहीं मिल रहा है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। ठीक है, तो इनके जीवन में जितनी प्रॉब्लम्स आ रही है और सारी चीज़ें जो बिगड़ती चली जा रही है, उनको यह एहसास हो रही है, टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं। सिर्फ दिखावा में नहीं जीना कि मैं दिखावा में जी रहा हूँ, अंदर से पूरे चकनाचूर है, ये लड्डू
जो लड्डू की जो मोतीचूर लड्डू होती है ना, वो जैसे क्रश करते हो तो छितरा जाती है, उस तरह की एनर्जी है। फिर भी उसको हम लड्डू बनाकर खा सकते हैं, लेकिन इनको तो इनकी निगेटिविटी लोगे तो आप भी परेशान हो जाओगे। तो ये बंदा अभी प्रॉपर अपने आप को बदल नहीं पाया, या बंदा हो या बंदी हो, ये इनकी खुद की गलती है। जितना आपको इग्नोर किया, जितना आपने इनको दिया, ये सब उनकी सज़ा उनको मिल रही है। मैं खुलकर कहना चाहती हूँ, ठीक है। इन्होंने बहुत आपको कंफ्यूज किया है। देखिए यहाँ पे इस पर्सन ने आपको बहुत कंफ्यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है कि डिस्टर्ब बहुत है, लेकिन यहाँ पे अपने गलतियों को देखना चाहिए, सीखना चाहिए, ठीक है। तो अपने गलतियों से इनको सीखना चाहिए। तो यहाँ की एनर्जी क्या कहती है, आपको मैं कहना चाहूँगी इस वक्त आप खुल जाइए, खुल कर जीना सीखिए, नेचर से कनेक्ट होइए, ठीक है, प्रकृति से जुड़िए, पहली बात। दूसरी बात, इस वक्त इस एनर्जी को आप अपने तरफ अट्रैक्ट ना करें। कट क्लियर कैंसिल, कट क्लियर कैंसिल, कट क्लियर कैंसिल करें। पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, क्योंकि इनकी निगेटिविटी अगर ऐसा आपका हो रहा है, आपका मूड स्विंग्स हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, आपको नींद नहीं आ रही है, कोई काम नहीं कर पा रहे हो, तो अब आप इनकी एनर्जी को ले रहे हो। लेकिन आप क्यों? क्योंकि आप इनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो उस एनर्जी से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ज़रूरी है कि इनके निगेटिविटी से दूर आना है, क्योंकि इनकी खुद की निगेटिविटी है। आप क्यों लोगे? यानी कि आप बैलेंस नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो। अगर आप बैलेंस्ड होते तो आप उनकी एनर्जी को नहीं लेते। अगर आपकी एनर्जी ऐसी हो रही है, ओवर थिंकिंग, डिस्टर्ब रहना, खिचखिच, झगड़े, लड़ाई, फाइटिंग, चिड़चिड़ापन, मन नहीं लगना, रोना धोना, ये सब अगर आप कर रहे हो तो आप उनकी एनर्जी को ले रहे हो, यानी कि आप बैलेंस नहीं हो। आप इतने कमज़ोर हो कि उनकी एनर्जी आप पर हावी हो जा रही है, या आप दोनों बहुत ज़्यादा मिरर करते हो, ठीक है। लेकिन देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, वहाँ से मूव ऑन करना ज़रूरी होता है। जैसे सोच, निगेटिविटी, उनके बारे में सोचना, उम्मीद करना, ठीक है। ये गाइडेंस इसलिए दी जाती है ना कि आप अपने आप को बदल सके बाबू, ठीक है। तो ये आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि इनको कंप्लीशन चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। और इस एनर्जी में देखिए, कभी भी आप दोनों बात करोगे 100% है कि आप दोनों में फाइटिंग होनी है, या कुछ तू मैं होनी है, या ब्लॉक कर देना है। तो ये बहुत कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी है, इसको बैलेंस नहीं करें। 6 ऑफ कप्स आ गया और 6 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, तो बैलेंस, ऊपर टोटलिटी भी है ना। तो ये प्रॉपर बैलेंस एनर्जी नहीं है बाबू, मैं कह दे रही हूँ। इनके मूड पे का ना, ये मूडी इंसान है, मतलबी इंसान है, इनके मतलब पर है डिसीजन लेना। और लगता है कि कोई है जो किसी को ब्लॉक करके रखा हुआ है। कुछ मजबूरियां हो सकती है आपकी और उनकी, ये भी हो सकता है बाबू, ठीक है। इंसान, मुझे लग रहा है ना कि इस इंसान को लग रहा है कि आपने मुंह फेर लिया है, ठीक है। अब चीज़ें इनकी ज़िंदगी की ख़राब हो रही है, ठीक है। इनकी ज़िंदगी जो भी चल रही है, उलझे हुए, फाइटिंग, झगड़े, खिचखिच, झगड़ा, डिस्टर्ब रहना, तू मैं करना, इस टाइप की एनर्जी इनकी ज़िंदगी है, भटकने वाली, भटकाने वाली। लेकिन एक बात बोलना चाहूँगी, ये बंदा या बंदी जो भी हो, इनको अभी प्रॉपर सच्चाई नहीं दिख रही है। मैं कह दे रही हूँ ना, प्रॉपर सच्चाई नहीं दिख रही है ना। सिर्फ आप ऑफ़र करने से, बैलेंस करने से, इस एनर्जी से अगर सब कुछ ठीक हो जाता तो क्या ही बात था। ये सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ बैलेंस करना चाह रहे हैं, लेकिन टोटलिटी भी है। देखिए, इनको चेंज करने दीजिए और रिश्ते में चेंज आएगा, तभी आप दोनों के रिश्ते में प्यार होगा, बैलेंस होगा, ठीक है ना। तो खुद को इनको बदलना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर आपके पार्टनर बैलेंस्ड एनर्जी में नहीं है। भाई ये कितना भी डिस्टर्ब है, लेकिन उम्मीदें आपसे बहुत करते हैं। अगर आपने उम्मीद कर लिया तो भाई वो बहुत बुरा हो गया। तो स्ट्रेस काफ़ी है, ओवर थिंकिंग काफ़ी, डिस्टर्ब काफ़ी हैं, ठीक है। दिमाग में सिर्फ निगेटिविटी है, सिर्फ निगेटिविटी। आप खुद एनर्जी को देख सकते हो, देखो, गौर से देखो कितनी निगेटिविटी है। तो जीवन में बहुत सारे व्यूअर थोड़ा सा मैच्योर हो जाइए, ठीक है, और कुछ डिसीजन लीजिए अपनी ज़िंदगी का, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। समय निकल रहा है, समय को आपको पकड़ना, समय आपको नहीं पकड़ेगा,
इसलिए आगे बढ़िए। है तो बहुत पेन में, नो डाउट है तो बहुत पेन में, मूड स्विंग्स हो रहा है इंसान का। मतलब समझा जा सकता है कि इंसान डिस्टर्ब कितना है कि खुद से फाइट कर रहा है। इनकी हर लोगों से फाइटिंग हो रही है। मैं बताऊं, चाहे इनकी लाइफ में फ्लर्टिंग नेचर के ऑप्शन हो या फ्लर्ट करते हो किसी से, उनसे भी हो रही है, रिलेटिव से हो रही है, फैमिली से हो रही है, वर्क प्लेस हो रही है, काम पर हो रही है, घर में हो रही है, फैमिली मेम्बर से हो रही है, भाई बहनों में हो रही है। हर लोग से आपके पार्टनर की एनर्जी में है, फाइटिंग झगड़े हो रहे हैं। ठीक है, दिनक दिन धा हो रहा है, दिनक दिन धा। लेकिन अभी भी सुधर नहीं रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सुधर गए ना, अभी इनको और सुधरना है। ये यूनिवर्स की बात को टालते हैं, ये ना यूनिवर्स की बात को टालते हैं। मैं ये देख पा रही हूँ, कई बार जजमेंट की एनर्जी आई है, कई बार इनको जगाया गया है, लेकिन ये बंदा या बंदी जो है मानने को तैयार नहीं है। नेक्स्ट एक्शन देख लो। कहा ना मिलने की तरफ मिलेंगे। थोड़ा सा आप, हो सकता है कि जीवन में आप लोग भी व्यस्त हो काम पर, ठीक है, उन्हें भी ऐसा लगता है। फिलहाल वो चाहते हैं कि वो आपसे मिल लें, ठीक है, वो आपसे मिल लें, ऐसी एनर्जी है। कुछ लोग की विश पूरी भी होने वाली है, और कुछ लोग की बातचीत हुई है, कुछ लोग की मुलाकात भी हुई है। अब कुछ लोग की और मुलाकात होने वाली है। कुछ लोग आप लोग सोशल मीडिया पे मिले हो, ठीक है, कुछ लोग सुबह की एनर्जी में भी शायद निकली थी 3 ऑफ पेंटिकल्स, और कुछ थर्ड पार्टी जो है ना 7 ऑफ कप्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे कुछ वर्ष आपके पार्टनर की ज़िंदगी में अगर कोई थर्ड पार्टी रहा है, अगर आपके पार्टनर फ्लर्टिंग रहे हैं, तो देखिए वर्क प्लेस पे भी है, सोशल मीडिया पे भी है, और कोई ऑप्शन भी रहा है, लेकिन फाइटिंग झगड़े चल रहे हैं, मतलब उनकी भी नहीं बन रही है। ये क्यों होता है? क्योंकि जब आप अपने ऊपर काम करते हो ना, जब आपकी एनर्जी काम करती है और आपका काउंटर पार्ट वो रहता है, तो एनर्जी काम करना शुरू करती है। क्योंकि यह किसी से आपको धोखा देकर किसी और से फ्लर्ट कर रहा है या कर रही है, तो जब आप अपने ऊपर काम करते हो ना, तब वो एनर्जी काम करती है ना। ये कितना भी इनकी ज़िंदगी में ऑप्शन क्यों ना आ जाए, थर्ड पार्टी क्यों ना आ जाए, है ना, तो इसलिए होता है ना कि जब आप उनके काउंटर पार्ट हो, तो वो आपसे दूर जाकर भी वो खुश नहीं रह सकते हैं, और वो आपका हक मारना शुरू करते हैं। तो जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करते हो, तो वो एनर्जी काम करती है, जो ऑप्शन के साथ भी गड़बड़ करवाती है, क्योंकि वो गलत चीज़ है ना। वो फ्लर्ट हो रहा है, वो गलत हो रहा है, वो टाइम पास हो रहा है, इंटरटेनमेंट हो रहा है, तो वो आपके साथ गलत करता है। जो आप काम करते हो वो एनर्जी काम करती है, फिर इनको सुधरना पड़ता है। बार बार डिवाइन की तरफ से कॉल आता है, ब्रेकअप कॉल आता है, लेकिन ये बार बार बंदा ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है। जहाँ आप अपने स्ट्रेंथ पे आ गए, तो भाई क्या ही कहना, ठीक है। तो ये चाहते कि थोड़ा आप दोनों एक दूसरे के लिए वक्त निकालें, ऐसा वो सोच रहे हैं। आप एक दूसरे से मिले, जाने कि एक दूसरे से प्यार करते, क्योंकि यहाँ पे एक तो आपके पार्टनर हो सकता है, आप दोनों एक साथ वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो, ठीक है, दोनों अगर काम कर रहे हो, तो यहाँ पे देखिए दोनों एक दूसरे से बात करना चाह रहे हो, एक दूसरे को ऑफर करना चाह रहे हो, एक दूसरे के लिए परफेक्ट पार्टनर हो। ये अगर वर्क प्लेस की बात हो रही है तो ठीक है। कुछ लोग कंटिन्यू आपके पार्टनर आपसे मिलना चाह रहे हैं, दोनों एक दूसरे के बारे में सोचो, दोनों एक दूसरे के दिल और दिमाग में, अगर आप दोनों एक साथ वर्क प्लेस पे हो। लेकिन कुछ लोग हैं कि अपने अपने लाइफ में काम पर बहुत फोकस है, एक दूसरे के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों को एक दूसरे के लिए टाइम निकालने की ज़रूरत है, गलतफहमी दूर करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों की ऐसी भी एनर्जी है। तो आप, अगर आप दोनों के रिश्ते में वर्क आ रहा है, काम आ रहा है, तो एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे के लिए वक्त निकालिए। जिनके पार्टनर बार बार टाल रहे हैं, डिस्टर्ब, मैनिपुलेट करें, फाइट झगड़े करें, आपको कोई सलाह नहीं दे रहे हैं, तो जीवन में आप आगे डिसीजन ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है, तो मैंने कुछ लोगों के लिए गाइड कर दिया है। फिलहाल कन्फ्यूज़न दूर की, कन्फ्यूज़न बहुत है, और फिलहाल बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर चाहते हैं आपसे मिलना, बात करना, अप्रोच करना, तो हो सकता है बहुत लोगों का कॉल मैसेज भी आए, ठीक है। कुछ लोग की कॉल मैसेज आ गई है, मुझे लग रहा है बातचीत हुई है, कुछ लोग की बातचीत हो भी रही है, चाहे वो कैसे भी हो, मैसेज हो, वीडियो कॉल हो। कुछ लोग के पार्टनर तस्वीर से बात करें, कुछ तस्वीर से आप बात कर रहे हो, ऐसी भी एनर्जी है। लेकिन थोड़ा आपको मैच्योर होने की ज़रूरत है, मैं ऐसा कहना चाहूँगी बाबू। देखिए, कुछ बाबा भी कहना चाहते हैं आपको कि देखिए सच्चाई का सामना करना ज़रूरी है, क्योंकि आप जिसके पीछे भागते हो ना, हो सकता है वो आपको अपने पीछे भगा रहा है, ठीक है। कभी कभी होता है, देखिए 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कीजिए, वह भ्रमित है, मिथ्या है। देखिए, बाबा कहने का मतलब ये चाहते हैं कि आप जिसके पीछे भाग रहे हो ना, सच्चाई का सामना कीजिए, ठीक है। वो आपको भ्रमित कर रहा है,
आप खुद पर काम कीजिए, डिसीजन लीजिए, सच्चाई का सामना कीजिए। ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे सारे देवी देवता यहाँ पे हैं, मेरे देवा गुरुदेव साईं बाबा भी हैं, ठीक है। तो आपको यूनिवर्स संदेश दे रहे हैं, ब्रह्मांड संदेश दे रहे हैं, बाबा संदेश दे रहे हैं कि आपको अपने को बदलना है, ठीक है। उसके पीछे भाग के अपने लाइफ को, अपने जीवन को, अपनी सोच को भ्रमित ना करें, ठीक है। आप सच्चाई का सामना कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट मैसेज है, जिनके साथ बिल्कुल गलत हो रहा है और कोई सोच विचार नहीं रहा है, ये खुलकर बाबा ने आपको संदेश दे दिया। और मैंने भी 2-3 वीडियो में लगातार मैं डाल रही हूँ बाबू आपको, ठीक है। तो बाबा यहाँ भी कहना चाहते हैं, दुखों का सामना कीजिए। दुख का अनुभव किसी विशेष परिस्थिति के कारण नहीं, वरन उस परिस्थिति को अस्वीकार करने से है, उसका सामना कीजिए। यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स जो है ना, आप दुख तो देख रहे हो, परेशानी तो देख रहे हो, स्ट्रेस तो देख रहे हो, लेकिन ना वो चीज़ को नहीं देख पा रहे जो आपके साथ गलत हो रहा है, क्या सही है और क्या गलत है, ये आप उसको नहीं देख रहे हो। आपके मन को जो भ्रमित किया जा रहा है, आप उसके पीछे भाग रहे हो, जहाँ आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है, बाबा का गाइडेंस है, ठीक है। तो आपको जो सीख मिल रहा है, दुख है, दर्द है, धोखा है, चीटिंग है, इस परिस्थिति का आपको सामना करना चाहिए। और इतना याद रखिए, परिस्थिति आपके हाथ में है अगर आप चलोगे तो। और जो दुख हुआ और उसे अगर आप नहीं सीख रहे हो, उसे अपने जीवन से दूर कर रहे हो, तो ऐसा मत कीजिए, उसे स्वीकार कीजिए। उसे आप इग्नोर कर रहे हो। बाबा खुद कह रहे हैं आपको कि आपकी सीख है, आपका ज्ञान है, और ये दुख का अनुभव आपको बहुत कुछ दे सकता है। शायद कुछ लोग स्वीकार कर रहे हैं इसको। अस्वीकार करना यानी कि पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, उसी के पीछे भाग रहे हो जो आपको नहीं मिल रहा और आपकी ज़िंदगी को तबाह कर रहा है और आपको दुख दे रहा है। तो आप अपने आप को बदल दीजिए, ठीक है। कुछ लोग के लिए ऐसी भी एनर्जी बाबा संदेश देना चाह रहे हैं आपको। उत्सव, खुश खबर, उत्सव मनाने का समय आ गया है। ओम साईनाथाय नमः लीजिए, क्लेम कर लीजिए और कमेंट में भी लिखिए। देखिए, कुछ लोग के लिए बहुत अच्छी एनर्जी आई जो बाबा ने संदेश दिया है। सबकी ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती बाबू, सबकी ज़िंदगी उथल पुथल होती है, कभी उतार है कभी चढ़ाव है। किसी की लाइफ बहुत अच्छी है, किसी की लाइफ बहुत ख़राब है, किसी को बैलेंस चल रहा है, किसी के मिडिल है। मतलब होता है, कैसे मैं समझाऊँ आप लोग को। लेकिन हद से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ ज़िंदगी में नहीं करना चाहिए, ज़िंदगी बहुत ख़राब हो जाती है। प्लीज़, मैं जो गाइड करती हूँ ना, मैं आपके जीवन को बदलना चाहती हूँ और बाबा भी यही कह रहे हैं। तो बहुत सारे व्यूअर्स आपके तरफ गुड न्यूज़ आ रहा है। खुश खबर, उत्सव मनाने का समय आ गया है। पढ़ लीजिए, बाबा को धन्यवाद कीजिए। ओम साईनाथाय नमः, ओम साईनाथाय नमः। तो बाबा का संदेश इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये आप लोग के लिए लास्ट में इसलिए निकालती हूँ कि कम से कम कुछ एनर्जी आप अनुभव करें ना करें, कम से कम एक गाइडेंस से बाबा का संदेश का ज़रूर आप स्वीकार करें, ताकि आप अपने आप को बदल सकें। फ़िलहाल बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर मूडी हैं, इस पर बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। थोड़ा एक दूसरे के लिए वक्त निकालना भी चाहिए। बहुत सारी एनर्जी आई हैं, जो एनर्जी आपसे मैच हो वही रखिए। फ़िलहाल यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसा भी कि आपकी रियूनियन भी होने वाली है या बातचीत होने वाली है, ठीक है। 6 बैलेंस चाह रहे हैं, कंप्लीशन चाह रहे हैं आपके पार्टनर। 5 चेंज चाह रहे हैं। 10 नंबर एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, खुद को कंप्लीट करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को पता है कि आप उनको हेल्प करोगे, चार्ज करोगे, प्यार करोगे, सपोर्ट करोगे, क्योंकि यहाँ पे आप काफ़ी मेच्योर हो गए। आप बाबू बच्चा बाबू बोलने वाले आप नहीं हो। आजा बाबू तेरे को पैम्पर कर लूँ, तो आपने बहुत कुछ सहा, इसलिए बाबा ने 2 संदेश आप लोग के लिए भी दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स है कि रियूनियन आपकी होने वाली है। जिनकी रियूनियन होगी कमेंट में लिख दीजिएगा, जिनकी हुई है वो भी कमेंट में लिखिएगा। और बहुत सारे व्यूअर्स आपको कुछ एनर्जी भी है जो कहता है कि आपको अपने जीवन को भी चेंज लेकर आना है। 5 नंबर का कार्ड है, टोटलिटी एंड 5 ऑफ वांड्स, ठीक है। कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, सेपरेशन दिख रहा है, मन नहीं लग रहा है, एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे, फ़िलहाल बात करना चाह रहे हैं आपसे।
ट्रैवल भी दिख रहा है, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ट्रैवल भी है कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को वीडियो कॉल भी आ सकता है, मुलाकात भी हो सकती है, कॉल मैसेज टेक्स्ट भी आ सकता है। तो ये है दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। अपना ध्यान रखें और गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें। ओम शायनाथाय नमः। थैंक यू सो मच।